सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन के बारे में पूछा, बताना है आपको। एज द फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए यहाँ पे दो तरह का रेक्टिफायर हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड सेकंड इज ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, आपको ड्रॉ भी करना है इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन, कहीं नहीं जाएगा, आराम से बना सकते हैं। उसी बात इसी में क्वेश्चन देखिए 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स, व्हाई इज द डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। ये तीनों सेम टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं और इसको हम लोग आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करा लेते हैं डायोड के बारे में, जो हमने कल पढ़ा था कि डायोड किस तरह से फॉरवर्ड बायस्ड होता है और बैकवर्ड बायस्ड होता है। क्विकली इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये आपका डायोड है और डायोड फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव, यहाँ पी होता है, यहाँ पे एन होता है। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। और आपको जैसे मैंने बताया है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। लेकिन जब यही डायोड बैकवर्ड बायसिंग होता है, सो बैकवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, एंड दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, दिस इज बैकवर्ड बायसिंग। और बैकवर्ड बायसिंग के केस में माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हाई करंट, बैकवर्ड बायसिंग में मिनिमम करंट और ऑलमोस्ट नो करंट। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये पूरा का पूरा जो रेक्टिफायर है वर्कआउट करता है। लेट अस सी दिस हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका ट्रांसफार्मर है जो आप देख रहे हैं। ओके, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपने एसी सिग्नल दिया है। और जैसा कि आपको पता है एसी सिग्नल जो होता है दैट इज इन द साइनसॉइडल फॉर्म, ये देखिए आपका साइनसॉइडल फॉर्म है। ठीक है, नाउ यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पे डायोड लगा दिया है। ठीक है, दिस इज नाउ अगर हम एसी की बात कर रहे हैं, then what happens actually in this case, सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ और यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हुआ, तो जिस केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा व्हाट विल हैपन, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। देखिएगा मैं यहाँ पे जो सिचुएशन लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव बाइस में दिखा रहा है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, और ये फिर यहाँ तक पॉजिटिव वोल्टेज, इसका वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, साइनसॉइडल है, पॉजिटिव वोल्ट एंड दिस इज नेगेटिव वोल्टेज। तो जैसे ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू करेगा। करंट फ्लो शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द रेजिस्टर, लोड हमारा जो है, यहाँ से हमारा आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन सी कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी एक ईएमएफ ट्रांसफर होगा, करंट पास होगा, दैट इज द पॉजिटिव। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ भी ईएमएफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नाउ एसी आफ्टर सम टाइम, ये यहाँ से पीक पे गया और पीक के बाद यहाँ पे जीरो पे आ गया, जीरो जाने के बाद द वोल्टेज बिकम्स अगेन नेगेटिव। तो जैसे नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। जैसा कि देख रहे हैं इट इज बैकवर्ड बायस। अब मैंने बताया बैकवर्ड बायसिंग के केस में क्या होगा, देयर विल बी नेग्लिजिबल करंट, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं आएगा। तो ये जो ईएमएफ आप देख रहे हैं, दिस ईएमएफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये जो आप ईएमएफ इस पोर्शन में जो ईएमएफ देख रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, देयर विल नो करंट, सो दिस इज ब्लैंक। नाउ अगेन आफ्टर सम टाइम, फिर से साइकिल इसका पूरा होगा, देन व्हाट विल हैपन,
पोलैरिटी विल चेंज, और पोलैरिटी के चेंज होने के साथ ही ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, so this is plus and this is minus, again the same thing is happening here, फिर से वोल्टेज उठ रहा है, यहां से उठेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड है, करंट फ्री फ्लो होगा, फिर से जनरेट होगा. सो व्हाट हैपेंस फॉर एवरी पॉजिटिव साइकिल, दिस इज फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड फॉर दैट यहाँ पे क्या होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा पॉजिटिव वे में, यहाँ पे नीचे में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव वे में जनरेट होगा, नीचे में ईएमएफ जनरेट नहीं. तो ये हमारा सिचुएशन. सो दिस केस ये आपका हो गया इनपुट वेवफॉर्म. अगर मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ, जस्ट सी द क्वेश्चंस अगेन, द क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर. ये तो फुल वेव का यहाँ पे हाफ वेव है. ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स. तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर इनपुट वेवफॉर्म्स, स्टार्टिंग हमने जो डाला है यहाँ से एसी के थ्रू, एंड दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म. नाउ सिंस यहाँ पे आप देखेंगे कि हाफ वेव आ रहा है और हाफ वेव गायब हो रहा है, दैट्स हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर. ठीक है, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया. नाउ अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन हमारा है, दैट इज वेस्टेज, इट इज गोइंग वेस्टेज, ये हमारा वेस्ट हो जा रहा है, ये पोर्शन भी वेस्ट हो जा रहा है. तो क्या इसकी कोई तकनीक है कि हम इसको वापस पूरा का पूरा यूज में ले आए? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज एसी वोल्टेज, ये आपका एसी है. एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मींस एक बार पोलैरिटी इधर है तो पोलैरिटी चेंज होगी, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, सो दिस पोलैरिटी चेंजिंग, बट इन दिस केस पॉजिटिव में ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मींस देयर इज नो चेंज इन द ईएमएफ, ये में कोई तरह का चेंज होने वाला नहीं. ठीक है, नाउ विल सी कि क्या हम फुल वेव ले सकते हैं, इट इज पॉसिबल. सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी हैव अगेन दिस इज एसी सोर्स, ये हमारा ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया है कि एक इधर से डायोड लगा दिया है, एक दूसरा डायोड हमने इधर से लगा दिया है. ध्यान से देखिए, ये दूसरा डायोड लगा दिया इधर से. ठीक है, अभी आप और बीच से, इसके ठीक बीच से हमने कनेक्शन किया है. ये सिंबल बता रहे हैं कि मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ, इस तार को टच नहीं कर रहा हूँ, तार को ऊपर से क्रॉस करवा रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है. ऑब्जर्व कीजिएगा बहुत केयरफुली. इसका एक जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो क्वाइल है, इसका एक एंड इस डायोड को कनेक्ट किया है, दूसरा एंड इस डायोड को कनेक्ट किया है, और दोनों डायोड मिलकर फिर एक कॉमन बन गए हैं. यहाँ पे देखिएगा दोनों का कनेक्शन क्या है, कॉमन आ रहा है. उसके बाद इसके जो हमारा ट्रांसफार्मर का क्वाइल है, क्वाइल के ठीक बीचों बीच, जिसको हम बोलते हैं टैप, यहाँ से हम टैप निकालते हैं, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको बाईपास कर रहे हैं. दिस सिंबल इज मींस इट इज नॉट क्रॉसिंग द वायर, टच नहीं कर रहा है, ये कनेक्शन को ओवर कर रहा है, ओवरलुक, और यहाँ से ये पास करते हुए हम यहाँ से निकाल दिया है. इन दोनों के एंड से कनेक्शन एक लोड पे यहाँ पे गया, और ये जो बीच से गया, दिस इज द कनेक्शन फॉर द सेकेंड एंड, ये दूसरे एंड पे एंड कर रहा है. नाउ विल एनालाइज, हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से हमारा रेक्टिफिकेशन हो रहा है. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कनेक्शन जो आ रहा है पहले पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव हुआ, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ. इसको मैं डबल पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको मैं डबल डबल नेगेटिव करता हूँ, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है. नाउ सी, अगर ये पॉजिटिव है, अगर आप देखें इस हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल होगा. यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है डबल टू प्लस डबल माइनस. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इट इज एट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये डबल पॉजिटिव है. मैंने कि यहाँ से यहाँ तक आधा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा वोल्टेज ड्रॉप हुआ. ठीक है, उसी तरह से अगर आप नेगेटिव के टर्म्स में बात करेंगे, तो ये अगर यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका पोर्शन क्या होगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ. इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, डबल पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये आधा पॉजिटिव है, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव. और अगर हम इस नेगेटिव की बात करें, तो इस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव होगा. ठीक है,
इस नेगेटिव टर्म्स में यहाँ पॉजिटिव होगा और इसके टर्म्स में ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। सो अगर हम इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज हमारा क्या क्या हो जाएगा उसको मैं लिख देता हूँ। सपोज दिस इज 220 वोल्ट एंड दिस इज योर 0 वोल्ट, देन दिस विल बी 110 वोल्ट। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 220 वोल्ट का, 110 वोल्ट का और 0 वोल्ट का। ठीक है, नाउ सी व्हाट। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है कि अब आप डायोड को पकड़ लीजिए। किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये पॉजिटिव है तो इसमें 220 वोल्ट आ गया है ना। ये जो 220 वोल्ट आया है ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। फॉरवर्ड, ये अब देखिए इसकी कनेक्टिविटी कहां से आ रही है, इस वायर को पकड़ना यहां से। ध्यान से देखिएगा, ये 220 वोल्ट इधर से आएगा, इधर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव होता है, बात को समझिएगा बहुत ही क्लियरली, बहुत ही एनालिटिकली समझिएगा। इसके लिए फॉरवर्ड बायस हो गया, इसके लिए फॉरवर्ड बायस हो गया, यहां से करंट मूव कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव, ये इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बायस। मीन्स जब यहाँ पे 220 वोल्ट है तो करंट इसके थ्रू पास नहीं करेगा, इसका मतलब ये करंट आपका इधर से जा, क्योंकि इधर का रास्ता बंद है ना। चूंकि ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, यानी बैक डोर से कभी भी बैकवर्ड बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, तो मैं मान रहा हूं कि आपका पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग आपको समझ में आ गया है। इस केस में ये क्या कर रहा है, बायस कर रहा है। सो नाउ दिस इज पॉजिटिव करंट, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए आपका करंट उठ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है। Now we'll see what happens when there is a reverse. AC करंट है, सब कुछ क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इधर नेगेटिव था, सब कुछ चेंज हो गया। नाउ इधर आपका हो गया 0 वोल्ट, इधर हो गया 220 वोल्ट, यहाँ पे पहुंचेगा आपका 110 वोल्ट। नाउ विल सी, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये 0 वोल्ट है, ये आपका 110 वोल्ट है। देखिए पूरा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये कंडक्टर तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यार पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, क्या हमारे पास है, देखिए ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। इस केस में देखते हैं, इस डायोड के लिए देखते हैं। ये डायोड यहाँ पे प्लस लेके बैठा हुआ है और ये डायोड के लिए ये 0 वोल्ट आपका देख रहे हैं, दिस ये कनेक्शन आ रहा है। ये 110 वोल्ट की बात कर रहे हैं, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा और इधर से जो नेगेटिव। तो इस केस में जब रिवर्स हो गया है हमारा एसी, दिस इज योर फॉरवर्ड बायस्ड और ये आपका हो गया है बैकवर्ड बायस। ना बैकवर्ड बायस हो गया मींस नो करंट, लेकिन फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या होगा, करंट सप्लाई करेगा। नाउ यानी कि ये जो सिचुएशन थी, जो कि हमारा अगला हाफ वेव फॉर्म है, जो ये वाला फॉर्म था जो कि नेगेटिव बायसिंग क्रिएट कर रहा था इसके लिए, उसके लिए भी क्या होगा। अब देखना यहाँ पे जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट 220 वोल्ट का है। ध्यान से देखिएगा, ये जो आउटपुट है 220 वोल्ट का है और ये जो आउटपुट है 110 वोल्ट का है, यानी ये लेस, ये हाई, दिस इज लेस एंड दिस इज हाई। सो अगेन दिस इज द सेम, बस का क्या हो गया, वैल्यू हमारा रिवर्स हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरे हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होता है और हर एक के केस हमारा पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज कन्वर्टेड। एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया है। डीसी में कन्वर्ट होने का मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, अल्टरनेट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलैरिटी है। अंदर क्या है, वेव फॉर्म चेंज हो रहा है, मींस वोल्ट बढ़ रहा है, पीक पे गया, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ा, लेकिन उसी डायरेक्शन, पोलैरिटी तो सेम रहेगी, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो। सो दिस इज, ये जो आपका है फुल वेव रेक्टिफायर है
और आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिस इज, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है और ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म एंड आउटपुट वेवफॉर्म, ये आपके लिए है फुल साइकिल रेक्टिफायर। एनी डाउट? ओके, नाउ सी, अब हम लोग देखेंगे कि इस सिचुएशन में, इस फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हम देखेंगे कि अगर हम इस डीसी को कांस्टेंट वैल्यू चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करे, आई जस्ट वांट ये वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। इस पूरे सेटअप को यहां से, ये जो सेटअप मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, इस पूरे सेटअप को हम एक नाम दे देते हैं एंड दैट नेम इज रेक्टिफायर। पूरे सेटअप को दिस इज रेक्टिफायर, इस पूरे को रेक्टिफायर बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये सिचुएशन बतेगा, इसको हम न्यू डिवाइस में कैसे करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपका पोर्शन रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का मतलब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डायोड लगा दिया है और ये क्या कर रहा है हमारे पास, सो एक्चुअली इट इज लाइक दिस। इसका वेवफॉर्म जो है, वेवफॉर्म स्टार्टिंग का ये है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमारे पास वेवफॉर्म ये आ रहा है, दिस इज द वेवफॉर्म, नो मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक नहीं है, सब ठीक है। ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है यहाँ पे, यहाँ का। और ये रेक्टिफायर के बाद वाला है जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। कैपेसिटर आपको पता है कि फैन पे लगाते हैं, बहुत जगह पे लगाते हैं, ये वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, चार्ज को स्टोर करता है। थिंक ओवर, स्टार्टिंग में करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू किया। यहाँ पे क्या करंट कैसा आ रहा है, पहले पॉजिटिव आया, करंट पहले स्लो आ रहा है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो करंट बढ़ रहा है, फिर करंट बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा, ऐसे करके हमारे पास करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे ही हमारा साइकिल चल रहा है। नाउ सी व्हाट इज, क्या हो रहा है यहाँ पे से देखिए, जब शुरुआत में करंट कम आया तो कैपेसिटर क्या है, इसकी तो कैपेसिटी होती है Q इक्वल टू सी, यानी कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, चार्ज इस पे क्या हो रहा है, स्टोर होते जा रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, देखिएगा जैसे जैसे करंट बढ़ेगा यहाँ पे स्टोरेज बढ़ते जाएगा, स्टोरेज भी तो स्टार्ट इंक्रीजिंग। एक बार ये फुल चार्ज हो जाए ना, ये स्टेबल रेगुलेटर का काम करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, लेट अस सी। यहाँ पे चार्ज बढ़ गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ से करंट का इनपुट घट गया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से करंट का इनपुट घट गया, ये आपका फुल्ली चार्ज है। ना व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ से करंट कम आ रहा है तो यहाँ भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा इन दोनों के बीच में, इसमें और इसमें। ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, ये कैपेसिटर अगर फुल चार्ज है, जस्ट थिंक दैट, जस्ट थिंक ओवर दिस, अगर ये आपका प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू फुल चार्ज है, इसका मतलब क्या है, अगर ये कट भी जाए डिस्कनेक्शन, तो ये इस रेसिस्टर को एक वोल्टेज सप्लाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे करंट बहुत कम हो गया है, तो चूंकि ऑलरेडी ईएमएफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ऑलरेडी ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये एक करंट तो इसकी वजह से पहुंच रहा है और दूसरा करंट ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ से करंट को रिलीज करेगा। इसका मतलब इस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट आने वाला होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाए, अब जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तब क्या करेगा, इसका एक हिस्सा, एक करंट का I1 इधर चला जाएगा और I2 इधर चला जाएगा। I1 से क्या होगा, इसमें सप्लाई जाएगा रेसिस्टेंस के केस में, और ये I2 क्या करेगा, फिर से चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा देख समझते हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब करंट कम होता है तो कैपेसिटर सप्लाई करता है,
और जब करंट ज्यादा होता है, ईएमएफ ज्यादा होता है, तो कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। सो लो करंट, लो आई, कैपेसिटर सप्लाई करंट। और अगर हाई आई है, तो हाई आई क्या करेगा, एक पार्ट जाएगा रेसिस्टर में और दूसरा पार्ट जाएगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर कर लेंगे, और यही चार्ज स्टोर क्या करेगा, जब करंट लो होगा तो फिर ये एज ए ईएमएफ सप्लाई करेगा। इस तरह से जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, और आपके पास, हमारे पास जो वेवफॉर्म आएगा, दैट इज लाइक दिस। थोड़ा बहुत, बहुत कम फ्लक्चुएशन से ज्यादा आएंगे, ये आपका बेस है, almost constant. So this is the use of capacitor to stabilize the voltage, ये वोल्टेज को स्टेबल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एप्लीकेशंस ऑफ डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल रेक्टिफायर, फुल साइकिल रेक्टिफायर एंड स्टेबल वोल्टेज जनरेट करते हैं डीसी का। नाउ अब क्वेश्चन एक और था जो मैं आपको दिखा रहा था, क्वेश्चन लास्ट देखिए, व्हाई इज ए डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो डायोड रेक्टिफिकेशन में सुटेबल क्या है, क्यों, इसकी प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी है जो उसको सुटेबल कर रही है। अगर आप देखेंगे तो सारा सारे का जड़ क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अलाउ करता है, बैक बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज होने का। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन हाफ रेक्टिफायर, हाफ साइकिल रेक्टिफायर, फुल साइकिल रेक्टिफायर, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इन्हीं को किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubt, anyone? I will take the questions. Okay, everyone done. Okay, fine. तो अब हम लोग